दोस्तों, एक महिला दरोगा डेली शाम को अपनी ड्यूटी से छूटती है तो वो डेली शाम को सवारी गाड़ी से ही घर जाया करती थी। तभी महिला दरोगा को उस दिन चौराहे पर खड़ी रहती है। उसे घंटों तक खड़ा रहती है, उसे कोई भी ऑटो नहीं मिल पाता है। तभी उसे एक मुसाफिर ऑटो वहां पर उसे मिलता है। वो ऑटो वाले काफी ही एक तरह से विचलित ऑटो वाले थे और वो महिला दरोगा को देखते हैं तो वो ऑटो वाले काफी सोचने लगते हैं कि इतनी रात को बीच चौराहे पे अकेली सुनसान जगह पर ये दरोगा महिला क्या कर रही है। और वो महिला दरोगा को देखकर ऑटो वाले वहां पर ऑटो रोक देते हैं। रोक देने के बाद उस ऑटो ड्राइवर उस महिला दरोगा को कहते हैं कि मैडम, आपको कहीं पर जाना है क्या? आपको कोई प्रॉब्लम है? आप आधी रात को क्या कर रही है? उस महिला दरोगा ने कहा कि मुझे घर छोड़ दो, मैं काफी परेशान हूँ और घंटों तक यहाँ से मैं ऑटो इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी ऑटो मुझे नहीं मिल रही है। और इस तरह से वो महिला दरोगा ऑटो ड्राइवर वाले को अपनी सारी कहानी बताते हैं। उसके बाद वो ऑटो ड्राइवर वाले उस महिला को ऑटो में बैठा लेते हैं। बैठा लेने के बाद लगभग उस महिला की यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर हुआ करता था। और इसी बीच वो ऑटो वाले कहते हैं कि मैडम, आपने तो काफ़ी दूरी बता दिया है, इतना दूर तो मुझे नहीं जाना है और उधर एरिया भी काफ़ी ख़राब पड़ता है। वो महिला दरोगा कहती है, डरने की कोई भी बात नहीं है। तुम्हारे ऑटो में समझो कि एक पुलिस वाला बैठा हुआ है और इस बात को लेकर तुम क्यों डर रहे हो? वो ऑटो वाला काफी हिम्मत जुटाकर उस ऑटो चलाने लगता है। तभी कुछ दूर चलने के बाद वो काफी डर जाता है, लेकिन वो ऑटो ड्राइवर वाली महिला उससे काफी हिम्मत दे देती है और इस तरह से वो ऑटो ड्राइवर वाला उस महिला की आड़ में वो ऑटो चलाने लगता है। और इस बीच वो ऑटो ड्राइवर वाले उस महिला को ऑटो पर बैठा लेते हैं और जैसे ही ऑटो घर उस दरोगा के घर पहुंचता है तो वो ऑटो वाले वहां पर उतार देते हैं। और इस बीच वो ऑटो ड्राइवर वाले उस महिला को घर उतार देने के बाद वो ऑटो ड्राइवर उस महिला को किराए पर ऑटो ड्राइवर को उस महिला दरोगा लगभग जितना किराया होता है उससे ज़्यादा पैसा दे देते हैं। और इस बीच ऑटो ड्राइवर वाले उस महिला को कहते हैं कि मैडम, इतना किराया नहीं है। तो वो दरोगा महिला कहती है, कोई बात नहीं है, तुम पैसे को रख लो, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, तुमने मुझे आधी रात को मदद किया है। और इस तरह से वो ऑटो ड्राइवर वाले महिला अपनी चेहरे पे, फेस पे अपनी इस कपड़े से वो ढकी हुई थी, दरअसल वो नकाब पहनी हुई थी। और इस तरह से जैसे ही वो नकाब हटाती है तो यहाँ पर वो ऑटो ड्राइवर वाले जैसे ही वो देखते हैं तो उनको पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। उसके बाद दोस्तों वो ऑटो ड्राइवर वाले उस महिला के ऊपर फ़िदा हो जाते हैं और उस दिन से वो ऑटो ड्राइवर वाले अक्सर उस थाने पर उसी रात जिस समय वो महिला दरोगा रुकती थी, उसी समय वो उस समय पहुँच जाते थे। और इस तरह से वो महिला दरोगा काफ़ी खुश हो जाती थी क्योंकि वो उसके लिए स्पेशल एक ऑटो ड्राइवर वाले मदद करने के लिए आ जाते हैं। और ये सिलसिला लगभग दोस्तों काफ़ी दिन तक चलता रहता है और एक दिन वो महिला दरोगा ऑटो ड्राइवर वाले से काफ़ी दोस्ती हो जाता है। दोस्ती इस तरह से प्यार में हो जाता है जिसे उस दरोगा ने कभी सपनों में भी नहीं सोची थी। और एक तरह से आने वाले समय में दोस्तों बहुत ही बड़ा हादसा हो जाता है और इस तरह से वो महिला दरोगा ऑटो ड्राइवर वाले को प्यार की झांस में लेकर वो अपने घर ले जाती है और कुछ खाने खिलाने के लिए चाय के बहाने। तभी ऑटो ड्राइवर वाले उस महिला के साथ ऐसा हाल करते हैं जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वाकई में आज की घटना झकझोर देने वाली और हैरान कर देने वाली है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, आखिरकार क्या है पूरी कहानी। साथ में दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज की जो घटना है उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ में एक जौनपुर नाम का गांव हुआ करता है। उस गांव का रहने वाला भगवत राठौर। भगवत राठौर का मात्र एक ही पुत्री रहता है जिसका नाम रहता है सोनी। सोनी की उम्र लगभग 14 वर्ष के बीच में रहती है। दरअसल वो सोनी महिला दरोगा का नाम होता है और सोनी लगभग 14 वर्ष की रहती है। सोनी के परिवार में उसकी एक माँ होती है। सोनी का एक दादा होता है। लगभग छोटा परिवार था, काफी गरीब परिवार था। भगवत राठौर काम के सिलसिले में वो दिन भर मजदूरी करता था। वो लेबर मिस्त्री का वो काम करता था जिससे उसे महीने में 500 से 600 रुपये वो अच्छा खासा कमा लेता था। उनका दिनचर्या कुछ इस तरह से चलता रहता है। और इस बीच दोस्तों भगवत राठौर काफ़ी ही मेहनती और काफ़ी ही अच्छे इंसान थे। वो भले ही अपने लिए रोटी कम खाए लेकिन अपने बच्चों के कभी भी वो भूखा नहीं देखना चाहते थे। और इस बीच उसका सपना था कि हम अपने बेटी को आगे चलकर काफ़ी अच्छा सा इंसान बनाएंगे और वो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और काफ़ी ज़्यादा हद तक वो
गिर जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी बेटी की पढ़ाई में वो किसी भी तरह से कमी होना नहीं देखना चाहते थे। दिन समय गुजरता जाता है, लगभग यहाँ पर सोनी बड़ी हो जाती है। बड़ी हो जाती है, वो काफ़ी लगन से और काफ़ी मेहनत से वो पढ़ाई करती है और समय गुजरता जाता है। एक दिन दोस्तों सोनी दरोगा का फॉर्म निकलती है और वो फॉर्म को भर देती है और काफ़ी लगन से सालों भर वो पढ़ाई करती है। पढ़ाई करने के बाद उसका प्री और मेंस निकल जाता है। प्री मेंस निकल जाने के बाद वो फिजिकल की तैयारी करने के लिए अकेडमी ज्वाइन कर लेती है। अकेडमी ज्वाइन कर लेती है और इस बीच उसके पिता उसकी फीस के लिए जितोड़ मेहनत और करने लगते हैं। ओवर टाइम भी वो पैसा कमाने लगते हैं, ताकि पैसा अगर ज़्यादा होगा तो मेरी बेटी की फीस भी भर पाएंगे। और इस तरह से समय गुजरता जाता है और यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच सोनी की फिजिकल भी कंप्लीट हो जाती है। फिजिकल कंप्लीट हो जाने के बाद वो पास हो जाती है। पास हो जाने के बाद कुछ दिन बाद वो दरोगा बनकर अपने माता पिता के सामने आ जाती है। माता पिता का सर गर्व से ऊंचा उठ जाता है और समय गुजरता जाता है, लेकिन वही गर्व सर से नीचे झुक जाए, उसके माता पिता ने कभी सपने में दोस्तों नहीं सोचा था मेरी बेटी इतना हद तक नीचे कैसे गिर सकती है। दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। सोनी की ड्यूटी लगभग उसका होम टाउन में ही पड़ जाता है। होम टाउन में पड़ जाता है और पड़ जाने के बाद कुछ क्षण गुजर जाता है। गुजर जाने के बाद उसकी ड्यूटी होम टाउन में पड़ने से उसका घर की दूरी लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था। इसी बीच वो अपने पिता की स्कूटी लेकर वो आया जाया करती थी और स्कूटिंग से वो लगभग महीनों तक आया जाया करती थी, जिससे उसकी स्कूटिंग पुराना होने की वजह से खराब हो जाती है। खराब हो जाने के बाद सोनी काफ़ी परेशान हो जाती है और इस बीच सोनी अपने पिता की स्कूटिंग को छोड़कर वो सवारी गाड़ी से डेली आना जाना करती थी। और इसी बीच दोस्तों सोनी उस महिला दरोगा सवारी गाड़ी से डेली आती थी और एक दिन सवारी गाड़ी लगभग वो ड्यूटी में उसका कुछ ज़्यादा काम होने की वजह से रात ढल जाता है। रात ढल जाने के बाद वो चौराहे पे एक ऑटो का इंतज़ार करती है, लेकिन उस दिन उसका ऑटो लगभग घंटों तक वो खड़ी रहती है, लेकिन उसका ऑटो नहीं मिल पाता है। तभी ऐसा किस्मत था, उस रात एक ऑटो वाले उस रास्ते से गुजर रहे थे। उस महिला दरोगा पर उस ऑटो वाले की नज़र पड़ती है। नज़र पड़ती है तो वो ऑटो वाले उस महिला दरोगा के पास हिम्मत जुटा के उसके नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से वो ऑटो वाले काफ़ी हिम्मत से उस महिला दरोगा से पूछते हैं, मैडम आप इतनी रात को क्या कर रही है? क्या आपको यहाँ पर ड्यूटी लगी है? वो महिला दरोगा ऑटो ड्राइवर वाले को कहते हैं, नहीं मेरा यहाँ पर कोई भी ड्यूटी नहीं है। मैं यहाँ घंटों से काफ़ी परेशान हूँ। मेरा कोई भी यहाँ पर ऑटो नहीं दिख रहा है। क्या मुझे आप हेल्प करेंगे? मेरी घर यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर है। क्या आप यहाँ पहुँचाने की कोशिश करेंगे? उस ऑटो वाले ने काफ़ी घबरा जाते हैं, क्योंकि आधी रात को उस एरिया में वो ऑटो वाले नहीं जाने वाले थे, क्योंकि वहाँ के एरिया काफ़ी ही ख़राब एरिया और एक तरह से पातर एरिया था। वो ऑटो वाले कहते हैं कि मैडम उधर नहीं जा सकते हैं, उधर का एरिया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस महिला दरोगा ने कहा, तुम मुझे किसी भी तरह से वहाँ पर पहुँचा दो। तुम जितने भी पैसे माँगोगे, मैं उतने पैसे देने के लिए तुम्हें तैयार हूँ। और इस तरह से वो ऑटो ड्राइवर वाले महिला की बात पर आकर वो ऑटो में बैठा लेते हैं। ऑटो में बैठा लेने के बाद वो दरोगा उस ऑटो ड्राइवर वाले के साथ सारे रास्ते गप्पे सप्पे लड़ाने लगते हैं। गप्पे सप्पे लड़ाने के बाद जैसे महिला दरोगा घर पहुंचने वाले रहते हैं, तो उस ऑटो ड्राइवर वाले कहते हैं कि मैडम आप यहाँ डेली आया जाया करती है? तो उस ऑटो ड्राइवर वाली को महिला कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल भी इसी डेली मैं आती जाती हूँ सवारी गाड़ी से, क्योंकि मेरे पास कोई भी अभी पर्सनल गाड़ियाँ नहीं है। और इस तरह से वो ऑटो ड्राइवर वाले कहते हैं कि ठीक है, आपको मैं डेली यहाँ पे पिकअप कर दूंगा और आपको डेली छोड़ दूंगा। और इस तरह से समय गुजरता जाता है और वो ऑटो वाले उस महिला दरोगा को सुबह और शाम डेली वो ड्यूटी जाती और आती, दोनों दिन दोनों तरफ से वो ऑटो वाले उस महिला दरोगा को छोड़ते थे। और यह सिलसिला दोस्तों काफ़ी समय तक गुजरता रहता है। और एक दिन ऑटो वाले उस महिला का एक दिन ऑटो में बैठे बैठे पूछते हैं कि आप बड़े ही दिल के अच्छे हो। और इस तरह से उस ऑटो वाले की दोस्ती उस महिला के साथ काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और एक दिन दोस्तों वो महिला अपनी ड्यूटी से लौट रही थी और ऑटो वाले की ड्यूटी पर ऑटो वाले के सीट पर वो बैठी हुई रहती है। तभी उस महिला कहती है कि हम दोनों के बीच काफ़ी अच्छा दोस्ती बन चुका है, हम एक दूसरे को पहचानते हैं, क्यों ना तुम मेरे घर जाकर एक कप चाय पीते हैं।
मुझे बड़ी खुशी होगी। और इस तरह से वो महिला दरोगा की बातों पर वो ऑटो वाले आ जाते हैं और आ जाने के बाद उनके घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद उस ऑटो वाले जैसे उस दरोगा का घर देखते हैं तो उनको पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। जहाँ वो झोपड़पट्टी में रहता था, दूसरी ओर महिला की दरोगा की एक अच्छा-सा आलीशान घर देखकर उनको खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। जैसे ही घर में प्रवेश करता है तो वो महिला अपनी कैब में जाकर वो अपने वर्दी को उतारती है। उतारने के बाद अपने किचन में चाय बनाती है, खुद पीती है और उस दरोगा को भी, उस ऑटो वाले को भी पिलाती है। और इस तरह से दोस्तों गप्पे-सप्पे लड़ जाता है। शाम हो जाने के बाद ऑटो वाले काफ़ी घबरा जाते हैं और इस तरह से वो महिला दरोगा कहते हैं कि आज भर के लिए तुम यहीं पर रुक जाओ और कल तुम सुबह चले जाना। और इस तरह से वो ऑटो वाले उस महिला दरोगा के हुस्न पर वो फ़िदा हो चुका था। उनकी नीयत बिगड़ने लगती है उस महिला को देखकर। और इस बीच बातें करते-करते वो दरोगा महिला उस ऑटो वाले को कमरे बता देते हैं और उस ऑटो वाले अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। जाने के बाद दूसरी ओर महिला भी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। लगभग कुछ समय गुज़र जाता है, आधी रात हो जाता है, तो वो ऑटो वाले चुपके से महिला दरोगा के पास उसके कमरे में चला जाता है। जाने के बाद जहाँ पे महिला दरोगा सो रही थी, वहाँ पर वो बैठ जाती है। बैठ जाने के बाद उस महिला दरोगा को वो छूने लगती है तो वो महिला दरोगा को भी अच्छा लगने लगता है। लेकिन दोस्तों उस अच्छाई, उस खुशियाँ उस महिला दरोगा के लिए काफ़ी ही बड़ी घातक होने वाली थी। इस ऑटो वाले ने हवस का तो भूत सवार था, लेकिन साथ में वो ऐसा हवस का भूत सवार था, जिसने उस महिला दरोगा के साथ जो भी काम है किया, उसके बाद किया तो किया, लेकिन उस महिला दरोगा के साथ, उसके प्राइवेट पार्ट के साथ अपने हाथों से कुछ इस तरह से बर्ताव करता है, जिससे दोस्तों उस महिला दरोगा पूरी तरह से टूट जाती है। और इस तरह से टूट जाने के बाद काफ़ी परेशान हो जाने के बाद उसके बाद उस महिला दरोगा की वहीं पर तबीयत बिगड़ने से दर्द के मारे तड़प-तड़प कर दोस्तों मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद इधर इस ऑटो वाले काफ़ी घबरा जाते हैं और उस महिला दरोगा को छोड़कर वो वहाँ से भाग जाते हैं। भाग जाने के बाद जैसे ही सुबह होता है, सुबह का नज़ारा काफ़ी खौफनाक होता है और दूसरी ओर वो महिला दरोगा जैसे ही उसके घर पर उसके परिवार वाले सुबह देखते हैं, जागते हैं, तो अपनी सोनी को इस हालात में देखते हैं उनको पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। उसके बाद सोनी के साथ जिसने भी ऐसा हादसा किया है, उनको दोस्तों छानबीन किया जाता है और फाइनली ऑटो वाले पकड़ा जाते हैं। पकड़ा जाने के बाद उनके ऊपर चार्जशीट मुकदमा दर्ज किया जाता है और उनको सलाखों के पीछे हमेशा-हमेशा के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों इस ऑटो वाले ड्राइवर के क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ। अगर उसे ये मौका मिला था तो वो मौका कुछ इस तरह से मौका का फ़ायदा उठाए कि किसी इंसान को नुकसान पहुँच सकता है। तो इस ऑटो वाले के बारे में आप लोग को क्या राय है कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ और इस वीडियो से, इस कहानी से किसी को ठेस पहुँचाने की कोई उम्मीद नहीं था। बस आप सबको जागरूक करना था कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग अपनी हद तक अपनी सीमा को पार कर देते हैं। इसमें किसकी गलती थी? क्या उस महिला दरोगा सोनी की गलती थी या इस ऑटो वाले की? कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ। और इस वीडियो से, इस कहानी से किसी को ठेस पहुँचाने का कोई उम्मीद नहीं था। बस आप सबको जागरूक करना था। चलिए मिलते हैं आने वाले अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय